हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिवॉन। आज की इस वीडियो में हम 2025 की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी नारायणन हो जाएंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए.के. मोहंती। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? विवेक भसीन। इसको भी याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से आपके हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं ताकि आपको लास्ट तक में सारे क्वेश्चन पूरी तरह से रिवीजन हो जाएं। अगला प्रश्न करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल सिंह हो जाएंगे। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। देखेंगे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? जस्टिस सूर्यकांत। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों? तो संजय मूर्ति वर्तमान में कैग हैं। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रवनीत कौर। रवनीत कौर याद रखिएगा किसके अध्यक्ष हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो आता है यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपको अगर 40+ क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। देखते हैं अगला प्रश्न, यह जो है एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह भी एक बार पूछा गया था। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न करेंगे, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी अनंत गोयनका। अनंत गोयनका जो है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्यसभा सभापति कौन हैं? राज्यसभा सभापति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी अमरप्रीत। अमरप्रीत सिंह हैं भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष। देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। और वर्तमान सीडीएस जो हैं अनिल चौहान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए ओम बिरला हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सही उत्तर है। आगे देखते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं दोस्तों वह राहुल गांधी हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता। लोकसभा के महासचिव वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी आर वेंकटरमनी हो जाएंगे। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमनी हैं। देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो होते हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। यह देश के शीर्ष विधि अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद में बोल सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बोल सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है संसद में। यह अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद में बोल सकते हैं और अटॉर्नी जनरल आते हैं अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। आगे देखेंगे, वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जो हैं वर्तमान में CDS हैं, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में DGMO जो हैं, DGMO सैन्य अभियान के DGMO जो हैं यह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। DGMO याद रखिएगा राजीव घई, और CDS याद रखिएगा अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में IB के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। वर्तमान में तपन कुमार डेका IB के निदेशक बने हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद। याद रखिएगा CBI अध्यक्ष प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया बिल्कुल याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन है TB सोमनाथन हो जाएंगे। कैबिनेट सचिव जो हैं TB सोमनाथन हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निजी सचिव जो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के निधि तिवारी हैं, और विदेश सचिव पूछे जाएंगे तो विक्रम मिश्री विदेश सचिव हैं। कैबिनेट सचिव TB सोमनाथ याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल हैं। आगे प्रश्न करेंगे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में अनीश दयाल सिंह हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं B अनंत नागेश्वरन हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं अजय कुमार सूद हैं। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। CP राधाकृष्णन वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति भी हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति वर्तमान में 15वें कैग हैं भारत के। आगे देखेंगे, वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी। TCA कल्याणी जो है दोस्तों CGA हैं, और CAG पूछेंगे तो संजय मूर्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? अजय कुमार। याद रखिएगा UPSC अध्यक्ष अजय कुमार, SSC अध्यक्ष गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो CISF के महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन ए, प्रवीर रंजन बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसी में देखेंगे, वर्तमान में NSG महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन। NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन याद रखिएगा, और SPG के निदेशक जो हैं आलोक शर्मा याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिलाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखे जाते हैं, तो यह एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राटकर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरेंद्र वत्स। वीरेंद्र वत्स जो हैं एनसीसी के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, महानिदेशक जो हैं असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेड़ा हो जाएंगे। होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव, याद रखिएगा। और एनसीसी वीरेंद्र वत्स। अगला प्रश्न करेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? एनसीबी का नया महानिदेशक बना है दोस्तों अनुराग गर्ग जो हैं एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। आगे देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखिएगा। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक ऑप्शन डी संजय सिंघल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है प्रवीण कुमार जी को। प्रवीण कुमार जो हैं वर्तमान में आईटीबीपी के अध्यक्ष हैं और इनको बीएसएफ का भी अध्यक्ष बनाया गया है। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा हो जाएगी। आरपीएफ की महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा, याद रखिएगा। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो सतीश कुमार, याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रवीण कुमार हो जाएंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, याद रखिएगा। एनडीआरएफ पीयूष आनंद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। यह जो है भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो पूछा जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के प्रमुख कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी पराग जैन। वर्तमान में पराग जैन को राव का प्रमुख बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक कौन है? एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हो जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक जो हैं वर्तमान में राहुल नवीन हैं। ईडी राहुल नवीन, याद रखिएगा। और राव के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? ये हैं आपके पराग जैन, याद रखिएगा। अब प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की सीईओ कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश कुमार हो जाएंगे। UIDAI के सीईओ जो है वर्तमान में भुवनेश कुमार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी विवेक भसीन, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार्क के महानिदेशक विवेक भसीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती, बार्क विवेक भसीन।
अगला प्रश्न करेंगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी सतीश कुमार हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ वर्तमान में रविंद्र भाकर हैं और सीबीडीटी के अध्यक्ष वर्तमान में रवि अग्रवाल हैं। दोस्तों, आपके क्वेश्चन अभी तक कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी रॉबर्ट जे रवि। बीएसएनएल के निदेशक वर्तमान में रॉबर्ट जे रवि को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के विपिन कुमार जो हैं अध्यक्ष हैं। विपिन कुमार अध्यक्ष हैं विमानपत्तन प्राधिकरण के। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नवे अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी के अध्यक्ष जो हैं अंतर सिंह आर्य हैं, एसटी आयोग के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। एसटी आयोग याद रखिएगा अंतर सिंह आर्य, एसटी आयोग याद रखिएगा किशोर मकवाना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन बी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी जो है सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसका फुल फॉर्म जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना जो हुई थी 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन एवं एमडी कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी गुरदीप सिंह हो जाएंगे। एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह, याद रखिएगा। वर्तमान में टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? काफ़ी बार पूछा जाता है डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी समीर बी कामत सही उत्तर हो जाएगा। समीर बी कामत जो है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों देखेंगे, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की महानिदेशक वर्तमान में नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है सीएसआईआर की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर ए राजराजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जो है वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो इसका स्पीड बढ़ा के देखिएगा। वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं और एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं, इसको भी याद रखिएगा। और लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन है अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं ट्राई के अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में आगे देखेंगे, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? सही उत्तर मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी गोविंद मोहन। गृह सचिव जो हैं दोस्तों गोविंद मोहन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, वित्त सचिव जो हैं अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव वर्तमान में राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव वर्तमान में अरविंद श्रीवास्तव हैं और गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी जयसा। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष जयसा हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी मिथुन मनहास। बिल्कुल न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के मिथुन मनहास। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और यह जिम्बाब्वे से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो ऑप्शन ए पीटी उषा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित प्रश्न को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी तुषार मेहता हो जाएंगे। आगे देखेंगे भारत के वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप लिखिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1900 चलिए हम नहीं बताते हैं, आप अपने से कमेंट करिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं और आरबीआई के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा हैं, आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी अजय सेठ हो जाएंगे। अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इसलिए हम लेके आए हैं एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं और एमडी रामकृष्ण चंद्र हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चेयरपर्सन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी पीवी सिंधु हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चेयरपर्सन पूछा गया है, पीवी सिंधु बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेयरपर्सन जो है पीवी सिंधु हैं और अध्यक्ष पूछा जाएगा भारतीय बैडमिंटन संघ के, तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो अभी 26वें नंबर के। देखेंगे वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हैं 28वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। दोस्तों देखेंगे वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हैं, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और सीडीएस अनिल चौहान हैं। दोस्तों ये 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नियुक्तियों से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए।